बच्चों हल करेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12 का जे। इसमें बच्चों प्रश्न दिया है। पहला दिया है बच्चों की ब्याज ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बच्चों देखिए ये हमारा 4 प्रश्न दिया है, यानी 5 प्रश्न दिया है बच्चों। 1 2 3 4 5 5 प्रश्न दिया है बच्चों। किसको ध्यान में रख के लगाना है बच्चों? तो देखिए इसको ध्यान में रख के लगाना है बच्चों। सवाल को जहां पर बच्चों बॉक्स दिख रहा है वहां पे क्या करना है, हमको लिखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब देखिए बच्चों ये साधारण ये ब्याज बराबर दिया है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। यही सूत्र है बच्चों जो यहाँ पे कभी मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, कभी दर निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, कभी समय और कभी ब्याज। तो देखिए बच्चों ये हमारा प्रश्न पहला दिया है, इसमें बॉक्स दिया है, पहला खाली स्थान दिया है और दे दिया है बच्चों की मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। यानी बच्चों हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ब्याज भरा जाएगा। सेम संख्या मिल रहा है तो ये साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर भर लेंगे बच्चों हम ब्याज मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे खाली स्थान दिया है बच्चों। यानी बच्चों हमारा क्या छूट रहा है? इसमें समय छूट रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या भर लेंगे? समय। अब दिया है बच्चों ग, दिया है दर बराबर सूत्र होता है बच्चों ब्याज गुणे 100 बटा में रिक्त गुणे समय दिया है बच्चों। ये रिक्त स्थान पे भरा जाएगा हमारा बच्चों मूलधन भरा जाएगा। इस सूत्र के आधार पे बच्चों हमको चलना है, इसको ध्यान में रख के चलना है बच्चों। तो इसके आधार पे जब भरेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ मूलधन आ जाएगा। लिख लेंगे बच्चों मूलधन हो जाएगा। अब बच्चों घ देखिए दिया है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे रिक्त स्थान। अब इसमें क्या छूट रहा है बच्चों? समय निकालने के लिए कह रहा है तो समय बराबर होता है बच्चों ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर, यानी दर भर देंगे बच्चों। यहाँ पे हम दर हो गया। अब बच्चों देखिए 6 सवाल दिया है ब्याज बराबर, ब्याज का सूत्र होता है बच्चों ब्याज निकालना होता है। तो देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हम 100 भर लेंगे। तो देखिए बच्चों ये सेम सवाल है, यही बच्चों हमारा ये सब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दिया बच्चों दूसरा सवाल निम्नलिखित सारणी में अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए बच्चों इसमें रिक्त स्थान कौन कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा रिक्त स्थान है, यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर रिक्त स्थान है। इसको भरना है बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे भरा जाएगा। देखिए वो बच्चों दिया है क्रम संख्या दिया है, यानी 1 2 3 4 4 प्रश्न है। अब यहाँ पे दिया है मूलधन रुपए में, यहाँ ब्याज दिया है निकालने के लिए, या मिश्र धन। तो देखिए बच्चों मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन में बच्चों कुछ ऐड रुपया हो जाता है उसको मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मूलधन पर ब्याज जो लगता है और जो दोनों को ऐड करते हैं बच्चों वही बच्चों हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो इसमें देखिए बच्चों पहला दिया है बच्चों इसमें मूलधन में क्या दिया है? पहला बच्चों 100 रुपया दिया है। अब यहाँ पर ब्याज कितना है बच्चों? 10 रुपया। यानी बच्चों 100 में 10 रुपया जोड़ देंगे बच्चों। 10 रुपया क्या है बच्चों? ब्याज है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 में 10 जोड़ेंगे 110 रुपया। ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा बच्चों, मिश्र धन हो जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या भरा जाएगा बच्चों लिख लेंगे बच्चों 110 रुपए। क्या हो गया बच्चों? मिश्र धन हो गया। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल दिया है 500 रुपया क्या है बच्चों? हमारा मूलधन है। ये 500 रुपया मूलधन हो गया। अब देखिए बच्चों ब्याज कितना होगा? ब्याज खाली स्थान दिया है यानी ब्याज निकालना है। तो देखिए बच्चों मिश्र धन पहले देखिए दिया है 525 रुपया, यानी 500 मूलधन है। अब मिश्र धन कितना हो गया बच्चों? 525 रुपया। यानी बच्चों
₹525 में से 500 रुपया माइनस कर देंगे, यानी मूलधन माइनस कर देंगे, किस में से? मिश्रधन में से। तो हमारा कितना बच जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 25 रुपये क्या हो गया? उसका ब्याज हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे 25 रुपया। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, तीसरा सवाल दिया है, मूलधन डॉट डॉट कर दिया है, यानी खाली स्थान भरना है। यहाँ पर दिया है बच्चों ब्याज कितना? 50 रुपया। अब यहाँ पर बच्चों दिया है हमारा मिश्रधन कितना? 600 रुपया दे दिया है। आइए बच्चों इसको हल कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ब्याज है और ये बच्चों हमारा क्या है? मिश्रधन है। तो जो बच्चों मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे, ये हमारा ब्याज है 50 रुपया, घटाएंगे बच्चों तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 में से 5 नहीं घटेगा बच्चों। इसके लिए बच्चों हम 6 के हासिल लेंगे, 0 के 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जब घटाएंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया बच्चों 5, 5 उतर जाएगा। यानी बच्चों ये हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। जो यहाँ पर भराएगा बच्चों हमारा मूलधन भरा जाएगा। 550 रुपया, ये बच्चों हमारा मूलधन हो गया, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, चौथा सवाल दिया है 1000 रुपये क्या है बच्चों? मूलधन हो गया। अब बच्चों यहाँ में ब्याज खाली दिया है, रिक्त स्थान भरना है, और बच्चों मिश्रधन दे दिया है 1120 रुपया। तो अब देखिए बच्चों, मिश्रधन दिया है 1120 रुपया, हमको ज्ञात करना है बच्चों ब्याज। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको लिख लेंगे 1120 रुपया माइनस 1000, इसे घटा लेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे बच्चों 2 आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे बच्चों 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों 1 1, यानी 120 रुपया हमारा क्या आ गया बच्चों? ब्याज आ गया। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 120 रुपया क्या आ गया? ब्याज। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, ब्याज की दर बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है हमारा मूलधन दिया है, यहाँ पे बच्चों हमारा समय दिया है, यहाँ पे बच्चों हमारा ब्याज दिया है, और यहाँ पे बच्चों दिया है ब्याज की दर, मतलब क्या दर निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है। तो पहला सवाल दिया है बच्चों इसमें 100 रुपया 1 वर्ष के लिए लिया बच्चों, 8 रुपया बच्चों क्या किया? ब्याज चुकाया। तो अब निकालना हमको ब्याज की दर, यानी प्रतिशत निकालना है बच्चों। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके हम, मूलधन बराबर हो जाएगा बच्चों, मूलधन, मूलधन बराबर कितना दिया है बच्चों? 100 रुपया, 100 रुपया लिख लेंगे। अब बच्चों लिख लेंगे हम समय, तो समय बराबर दिया है बच्चों 1 वर्ष, समय लिख लेंगे बच्चों 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लिया। अब ब्याज कितना दे रहा है बच्चों? तो 8 रुपया लिख लेंगे बच्चों, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर बच्चों हो जाएगा 8 रुपया, 8 रुपया। अब बच्चों हमको ज्ञात करना है ब्याज की दर, यानी दर का सूत्र लगा लेंगे बच्चों। लिख लेंगे दर का सूत्र। अभी बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें सभी सूत्र था, उसको हम बारी बारी समझाए थे। अब देखिए बच्चों, दर बराबर क्या होता है हमारा, लिख लेंगे दर, दर बराबर बच्चों हो जाएगा ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणे समय। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है दर बराबर। तो दर निकालने के लिए बच्चों हमारा सूत्र हो गया। अब इस सूत्र पे मान रख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, ब्याज कितना है? 8 रुपया है, 8 रुपया लिख लेंगे, गुणे 100 है, 100 रख लेंगे बच्चों, बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन कितना है बच्चों? 100 रुपया है, 100 रुपया रख लेंगे। अब बच्चों समय कितना है? तो 1 वर्ष दिया है, तो
गुणे 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कटा लेंगे हम, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100 कट गया बच्चों। बच गया बच्चों क्या, 8/1। अगर 1 से बच्चों 8 में भाग करेंगे तो हमारा 8 निकल के आ जाएगा। दर निकाल रहे हैं बच्चों, तो यानी 8% हो जाएगा। ये बच्चों हमारा इसमें भरा जाएगा, कितना, 8%। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों दूसरा लगा लेंगे। दिया है 400 रुपया, कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। ब्याज कितना दे रहा है बच्चों, 20 रुपया। उसका क्या करना है बच्चों, दर ज्ञात करना है, ब्याज की दर। अब देखिए बच्चों इसका हम सभी मान यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए बच्चों मूलधन हमारा दिया है 400, यहाँ 400 रुपया मूलधन लिख लेंगे बच्चों। और बच्चों समय दिया है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष हो गया। अब ब्याज दिया है बच्चों हमारा कितना, 20 रुपया। यहाँ पर बच्चों ब्याज लिख लेंगे 20 रुपया, ठीक। और बच्चों इसी सूत्र पे हम अपना मान रख लेंगे। ब्याज लिख लेंगे बच्चों 20 रुपया, गुणे 100 है, 100 रख लेंगे, बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन। मूलधन बच्चों हमारा 400 रुपया दिया है, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 400 रुपया, गुणे समय बच्चों दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष समय लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे कटा लेंगे, तो देखिए 2 जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ कट गया। अब बच्चों 2 से कटा देंगे, तो यानी 2 1 में 2, 1 जीरो यहाँ हो गया। और फिर 2 दूनी के 4, 2, फिर 2 से कटा देंगे बच्चों, 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 5 10, यानी बच गया बच्चों क्या, 5 बच गया। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 5%, यानी 5% की दर से वो क्या किया, 400 रुपया 1 वर्ष के लिए दिया बच्चों, जिसका बच्चों ब्याज निकल के आ गया था 20 रुपया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो मान भरा जाएगा बच्चों 5%, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम आइए बच्चों तीसरा दिया है, दिया है बच्चों 600 रुपया 2 वर्ष के लिए देता है, उसका ब्याज बच्चों हो जाता है 72 रुपया। तो उसका ब्याज की दर क्या था, माने कितने रुपये पे वो ब्याज दिया था, ब्याज निकलना है। तो आइए बच्चों हम इसमें मान रख लेते हैं। अब देखिए बच्चों मूलधन हमारा दिया है 600 रुपया, यहाँ बच्चों हम 600 रुपया मूलधन लिख लेंगे। समय दिया है बच्चों 2 वर्ष, यहाँ बच्चों 2 वर्ष समय लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे दिया है ब्याज, ब्याज कितना दिया है बच्चों, 72 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 72 रुपया, 72 रुपया। तो बच्चों हमको निकालना है दर, दर का सूत्र बच्चों यही सेम तीनों सवाल में लगेगा। अब इस पे हम मान अपना रख लेंगे बच्चों, ब्याज कितना है बच्चों हमारा, तो 72 रुपया, यहाँ लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 72 रुपया, गुणे 100 है बच्चों, 100 रख लेंगे, बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन। मूलधन बच्चों दिया है हमारा 600 रुपया, लिख लेंगे 600 गुणे समय दिया है बच्चों इसका 2 वर्ष, 2 वर्ष समय हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसको कटा लेंगे हम, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएगा, और 2 से बच्चों कटाएंगे, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 6 12 कट गया 36 बार में। और बच्चों 6 से कटा देंगे तो 6 1 में 6, अच्छा 6 1 36, यानी बच्चों यहाँ से हमको मिल गया क्या, 6। दर निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। यानी बच्चों जो 600 रुपया दिया था 2 वर्ष के लिए, वो 6% के दर से दिया था। जो दो वर्ष में 72 रुपया क्या हो गया बच्चों, उसको ब्याज हो गया। यहाँ पर जो लिख लेंगे बच्चों 6%, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों दिया है चौथा सवाल, ब्याज की गणना कीजिए। अब बच्चों हमको ब्याज निकालना है। अभी तो बच्चों तीसरा में ब्याज का प्रतिशत निकाल रहे थे, अब ये इसको ब्याज की गणना करना है। जैसे दिया है बच्चों मूलधन, ये दर दिया है, यह समय, यह ब्याज ज्ञात करना है बच्चों। पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों 100 रुपया, क्या है बच्चों हमारा मूलधन है, दर कितना बच्चों 7%, 7%, समय कितना है बच्चों 3 वर्ष। और बच्चों जो 100 रुपया दे रहा है बच्चों, वो 7% की दर से दे रहा है, कितने वर्ष के लिए बच्चों, 3 वर्ष के लिए। तो इसमें हमको ब्याज निकालना है, कितना ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष में। इसके लिए बच्चों हमारा सूत्र होता है, ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, लिख लेंगे
ब्याज बराबर ब्याज ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों मूलधन, लिख लेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब बटा में बच्चों हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों 100। अब इसी सूत्र पे बच्चों अपना मान रख लेंगे। देखिए बच्चों दिया है, बराबर कर लेंगे। दिया है बच्चों मूलधन हमारा कितना दिया है 100 रुपया, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 100 रुपया, गुणे दर दिया है बच्चों, दर कितना है 7%, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 7, गुणे समय कितना दिया है बच्चों 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख लेंगे। बटा में बच्चों हो जाएगा 100, 100 दिया है 100 रख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 100 हमारा कट जाएगा, यहाँ से 100 कट जाएगा, बच गया बच्चों क्या, तो 7 गुणे 3। और बच्चों 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 के 21 रुपया क्या आ गया बच्चों, हमारा ब्याज निकल के आ गया। जो 3 वर्ष में जो ब्याज हुआ बच्चों 7% की दर से 100 रुपया पे कितना हो गया 21 रुपया हो गया। ये बच्चों हम मान अपना भर लेंगे यहाँ पे 21 रुपया ब्याज, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है बच्चों 500 रुपये 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा। सेम इसी सूत्र पर रख लेंगे बच्चों, इसका मान बराबर करके लिख लेंगे बच्चों मूलधन हमारा बच्चों क्या है 500 रुपया है, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 500 गुणे दर कितना है बच्चों, तो 4% है, 4 हो जाएगा, गुणे समय कितना है बच्चों, तो 5 वर्ष के लिए दे रहा है, 500 रुपये 5 वर्ष के लिए दे रहा है 4% पर बच्चों, बटा में 100 हो जाएगा। बच्चों इसको हल कर लेंगे। अब 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, अब बच गया बच्चों हमारा बराबर 5 चौके 20, यानी बच्चों 5 गुणे 4 गुणे 5। और बच्चों इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, अब 20 5 100, यानी बच्चों उसका ब्याज निकल जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे हम भर लेंगे बच्चों 100 रुपया, उसका ब्याज हो गया बच्चों 100 रुपया, ये बच्चों आंसर हो जाएगा। और बच्चों तीसरा सवाल दिया है बच्चों 50 रुपया मूलधन है, 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, 4 माह में कितना ब्याज हो जाएगा। 4 माह की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर बच्चों दिया है दर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। अब देखिए बच्चों इसको हल जब करेंगे, हमारा मूलधन दिया है कितना बच्चों 50 रुपया, तो लिख लेंगे बच्चों मूलधन बराबर बच्चों हो जाएगा 50 रुपया, ठीक। और बच्चों 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की बात कर रहा है, यानी प्रति माह, यानी साल भर में बच्चों कितना माह होता है, तो 12 माह होता है। 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की बात कर रहे हैं, यानी लिख लेंगे दर बराबर बच्चों हो जाएगा 2 पैसे, यानी 2 गुणे 12 हो जाएगा। 1 वर्ष में बच्चों 12 माह होता है, यानी जब 12 से 2 में गुणा प्रति माह की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो 12 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24% हो जाएगा। और बच्चों समय निकाल लेंगे, समय दिया है, समय बराबर हो जाएगा 4 माह, यानी बच्चों 1 वर्ष में 12 माह होता है, यानी 12 माह में से 4 माह की बात कर रहा है, तो 4 बटा में 12 हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे, 2 1 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 6 का 12, और फिर बच्चों इसको कटा देंगे हम 2 से, 2 1 में 2 2 3 6, यानी बच्चों आ गया 1 बटा। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये दर हो गया, और ये बच्चों समय हो गया। अब इस सूत्र पे अपना मान रख लेंगे बच्चों, तो लिख लेंगे बराबर करके
मूलधन दिया है बच्चों हमारा कितना, 50 रुपया। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 50 गुणे, दर दिया है बच्चों कितना आ गया, 24%। लिख लेंगे 24 गुणे, समय बच्चों आ गया 1/3। लिख लेंगे बच्चों 1/100 हो जाएगा, गुणे 1/3 हो जाएगा यहाँ। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा देंगे बच्चों, 5 दूना के 10, 2 बार में कट जाएगा। अब बच्चों 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 12 बार में कट गया। अब बच्चों यहाँ से फिर कटा लेंगे हम, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, बच गया बच्चों 4 गुणे 1। यहाँ लिख लेंगे 4 गुणे 1, और जब बच्चों 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 हो जाएगा। 4 रुपये क्या है बच्चों, आंसर हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारा यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 4 रुपये, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दिया है 5वां सवाल, नीचे दिए गए कोष्टक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें प्रश्न नंबर दिया है, क दिया है, ख दिया है, ग दिया है, घ दिया है। जो इसमें बच्चों हमारा खाली स्थान है, इसमें क्या भरना है। तो देखिए बच्चों जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो हम मूलधन कहते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि जो धन उधार दिया जाए, या उधार बच्चों दिया जाए या लिया जाए, उसको क्या कहते हैं बच्चों, मूलधन। तो यहाँ पे बच्चों हम भर लेंगे मूलधन, लिख लेंगे बच्चों मूलधन। अब बच्चों दिया है ख, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें क्या कर रहा है, हमारा मूलधन मान लीजिए क्या है, यह है कि उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदल दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो इसमें जब मूलधन है बच्चों, इसमें ब्याज हमारा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगी राशि, उसको मिश्रधन कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या भरा जाएगा बच्चों, जब अतिरिक्त राशि आ जाएगी यानी ब्याज आ जाएगा बच्चों, तो उसको क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे ब्याज, वो अतिरिक्त राशि क्या कहलाएगा बच्चों, ब्याज कहलाएगा। ठीक। और बच्चों ग दिया है कि रिक्त स्थान बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जब बच्चों मूलधन और प्लस ब्याज जुटेगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रधन। वो बच्चों हमारा मिश्रधन कहलाता है। यहाँ पे लिख लेंगे मिश्रधन। दिया है बच्चों घ सवाल, मिश्रधन माइनस ब्याज, यानी बच्चों मिश्रधन में से माइनस ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दिया है 6वां, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 100 रुपया, समय 1 वर्ष और मिश्रधन 107 रुपया हो तो देखिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें हमारा क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे, ये देखिए बच्चों हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन कितना है बच्चों 107 रुपया है, अब मूलधन कितना है बच्चों 100 रुपया है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, ब्याज बराबर होता है बच्चों मूलधन माइनस मिश्रधन या मिश्रधन माइनस मूलधन। लिख लेंगे बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन। अब बच्चों इस पे मान अपना रख लेंगे, मिश्रधन कितना है बच्चों 107 रुपया, मूलधन कितना है बच्चों 100 रुपया है। घटा देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 7 रुपया। 7 रुपया बच्चों क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। 7 रुपया ब्याज निकल के आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पे सूत्र रख लेंगे बराबर करके, हमें दर निकालना है। कह रहे हैं ना कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो दर बराबर लिख लेंगे बच्चों
दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 अब बटा में बच्चे हो जाएगा मूलधन गुणे समय। अब इस पे बच्चों हम अपना मान रख लेंगे। ब्याज कितना निकल के आ गया बच्चों? 7 रुपया निकल के आ गया। 7 गुणे 100 हो जाएगा बच्चों। बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन हमारा कितना है बच्चों? 100 रुपया है। तो 100 रुपया गुणे समय कितना है बच्चों? ये मेरा समय 1 वर्ष दिया है। 1 वर्ष बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे। और बच्चों देखिए यहाँ पे कटा लेंगे हम। यहाँ 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, भाग करेंगे तो आप बच्चों 7 में 1 से भाग करेंगे, यानी बच्चों 7 बटा में 1 आ गया। और जब 1 से बच्चों 7 में भाग करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, यानी 7% की दर से बच्चों क्या किया था? 100 रुपया दिया था। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, जो कि ब्याज निकल के आ गया बच्चों 7 रुपया 1 वर्ष में। अब मिश्र धन बच्चों हो गया 107 रुपया। तो 7% की दर से दिया था। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों प्रश्न 7वां दिया है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 उधार लिया। वार्षिक ब्याज की दर से बच्चों 2400 उधार लिया। उसने 2/1/2 वर्ष बाद 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों उसको गाय का मूल्य निकालना है। तो पहले लिख लेंगे बच्चों क्या किया। मूलधन कितना है बच्चों? तो 2400 रुपया है। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर मूलधन बराबर हो जाएगा बच्चों 2400 रुपया। 2400 रुपया दर बराबर हो जाएगा बच्चों 12%। लिख लेंगे दर बराबर 12%। समय बच्चों दिया है कितना? तो 2/1/2 लिख लेंगे। समय बराबर बच्चों हो जाएगा 2/1/2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 दूनी के 4 1 5, यानी 5/2 2 वर्ष। अब बच्चों इसको सूत्र पर रख लेंगे। हमारा मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो साधारण ब्याज का बच्चों यहाँ पे सूत्र लग जाएगा हमारा। तो ब्याज बराबर लिख लेंगे बच्चों, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100। अब इसी सूत्र पे मान रख लेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों मूलधन हमारा दिया है 2400 रुपया। लिख लेंगे 2400 गुणे दर दिया है बच्चों 12%। लिख लेंगे 12 गुणे समय दिया है बच्चों 5/2। लिख लेंगे 5 गुणे बटा में 100 और गुणे 2 हो जाएगा बच्चों, यानी 5/2 5/2 नीचे आ गया। और बच्चों इसको कटा लेंगे। 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 2 से कटाएंगे बच्चों 2 6 12, गुणा कर लेंगे बच्चों, बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 24 गुणे 6 गुणे 5, और 5 6 का 30 हो जाएगा। बराबर के लिख लेंगे 24 गुणे 30, गुणा कर देंगे बच्चों 3 चौके 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी बच्चों 720 रुपया हो गया ब्याज। ठीक, तो अब बच्चों निकाल लेंगे हम मिश्र धन बराबर, यानी मूलधन और बच्चों ब्याज दोनों जोड़ देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा। तो उसको लिख लेंगे बच्चों पहले मिश्र धन बराबर, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे मिश्र धन बराबर बच्चों हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो बच्चों मूलधन कितना है हमारा? है 2400 रुपया। ये बच्चों हमारा मूलधन है। तो 2400 प्लस ब्याज कितना आ गया बच्चों?
720 रुपया। जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा, यानी 0, 2 और 7 4 11, यानी बच्चों 3120 रुपया आ जाएगा। लिख लेंगे बच्चों 3120 रुपया। ये बच्चों क्या हो गया हमारा, जो किसान 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपया उधार लिया था, उसका टोटल रुपये क्या आ गया बच्चों, 3120 रुपया आ गया। अब कह रहा है बच्चों कि 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुकाया, तो गाय का मूल्य क्या था। अब बच्चों हम 1200 रुपया 3100 में से घटा देंगे तो हमारा बच्चों निकल आएगा गाय का दाम। तो बच्चों लिख लेंगे यहाँ पर गाय का मूल्य, गाय का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल हमारे रुपये इतना आ गया, लिख लेंगे 3120 रुपया। तो अब देखिए बच्चों इसको घटा देंगे 1200 रुपया, कह रहा ना कि 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुकाया, तो 1200 रुपया बच्चों माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे 1200 रुपया, घटा देंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, और 2 और 1 में से 2 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो 11, 11 में से बच्चों 2 घटा देंगे तो यानी 9 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी बच्चों 1920 रुपया आ गया। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दे बच्चों 8वां सवाल, रुपये 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, लिखिए। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये बच्चों हमारा क्या है, वार्षिक दर है। तो वार्षिक दर है कितने रुपए पर लगेगा, तो जब बच्चों उसका मूल्य नहीं देता है तो हम उसको मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब 100 रुपये पर ही बच्चों क्या लग रहा है, 12.5 रुपया दर लग रहा है। तो लिख लेंगे बच्चों, तो 1 वर्ष में कितना लग जाएगा बच्चों, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा बच्चों कितना, 12.5 रुपया। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर बच्चों हो जाएगा 12.50 रुपया। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है बच्चों, जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपये दान दिया। इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती है। यदि दान की राशि 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 6 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक बच्चे का मूल्य ज्ञात करना है। लिख लेंगे बच्चों हमारा मूलधन कितना है, तो 3600 रुपया, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों मूलधन बराबर 3600 रुपया, 3600 रुपया। अब बच्चों दिया है, अब कह रहा है बच्चों कि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज, यानी बच्चों दर बराबर लिख लेंगे, दर बराबर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा बच्चों, वार्षिक हो जाएगा। और समय दिया है बच्चों 1 वर्ष, यानी वार्षिक माने 1 कह रहा है, तो समय बराबर लिख लेंगे बच्चों, समय बराबर हो जाएगा 1 वर्ष। और बच्चों सूत्र लगा लेंगे हम, ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा बच्चों
मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100। अब इस पे बच्चों अपना मान रख लेंगे। हमारा मूलधन कितना है बच्चों, तो 3600 है। लिख लेंगे बच्चों 3600 गुणे दर कितना है बच्चों, 10%, यानी 10, समय कितना है बच्चों, 1 वर्ष। बटा में बच्चों हो जाएगा 100। अब कटा लेंगे हम, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। आज 36 का बच्चों 10 में गुणा करेंगे, यानी लिख लेंगे यहाँ 36 गुणे 10 और गुणे 1। बच्चों गुणा करेंगे 36 का 10 में तो 360 हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो सेम यही आएगा, यानी 360 रुपया आ गया। 360 रुपया क्या आ गया बच्चों, ब्याज आ गया। 3600 रुपये बच्चों दान किया, इस पे ब्याज 10% के ब्याज से बच्चों हमारा 360 रुपये का ब्याज आ गया। और बच्चों यह कह रहा है कि इस दान राशि के ब्याज से, अब इस ब्याज, ये ब्याज में हम बच्चों क्या करेंगे, 6 बच्चों में क्या करना है, बांटना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लिख लेंगे प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य। ये निकालना है कि प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर बच्चों हो जाएगा 360 बटा में बच्चों 6 बच्चों में बांटना है, तो 6 से भाग कर देंगे बच्चों, कटा देंगे 6 6 1 36 1 0, यानी बच्चों 6 1 0, इस क्या हो गया 60। तो बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 60 रुपया, यानी एक बच्चों को बच्चों मिलेगा 60 रुपया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दिया बच्चों 10वां सवाल, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितने धन देता है। अब देखिए बच्चों 15,000 रुपया लिया, उसमें 20% का छूट कर दिया, छूट के बाद जो धनराशि शेष बच्चा बच्चों उस पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। तो निकाल लेंगे बच्चों पहले छूट, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर के लिख लेंगे, मूलधन कितना है बच्चों 15,000, लिख लेंगे मूलधन बराबर 15,000 रुपया, 15,000 रुपया हो गया बच्चों। और दर कितना दिया है बच्चों, तो 20% दर है, यानी छूट है, लिख लेंगे बच्चों छूट बराबर ऋण पर छूट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 20%, ये दिया है ना, तो लिख लेंगे यहाँ 20%, 20% का छूट दे दिया। अब शेष राशि पर बच्चों क्या कर रहा है, 9% लगा रहा है। तो अब बच्चों इसका पहले हल कर लेंगे हम, लिख लेंगे बराबर 15,000 गुणे 20%, यानी 20 बटा में 100 हो जाएगा बच्चों। अब इसको कटा लेंगे बच्चों, 1 2, यहाँ से 1 2 बच गया बच्चों, यानी 1500 लिख लेंगे, 1500 गुणे यहाँ से 2, अब गुणा कर देंगे बच्चों, तो 15 दूना के 30 बराबर के बच्चों हो जाएगा 30 और 2 जीरो, यानी बच्चों कितना हो गया 3,000 रुपया का क्या हो गया, छूट हो गया। और बच्चों हमारा 15,000 तो कुल रुपए है, आज छूट में से हो गया 3,000, तो 15,000 में से 3,000 घटा लेंगे बच्चों। तो कह रहा है ना कि छूट देने के बाद शेष धन राशि पर 9%, यानी लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे शेष धन राशि बराबर हो जाएगा बच्चों
15,000, 15,000 माइनस 3,000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? घटा देंगे 15,000 में से 3,000 तो 12,000 रुपये आ जाएगा। 12,000 रुपये बच्चों 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर के साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा बच्चों मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब बटाएं बच्चों हो जाएगा 100। अब बच्चों इस पे अपना मान रख लेंगे। मूलधन कितना आ गया बच्चों? हमारा 12,000 रुपये आ गया। इसी पर 9% का बच्चों वार्षिक ब्याज साधारण ले रहा है। तो लिख लेंगे बच्चों 12,000 रुपये। दर कितना है बच्चों? तो दर देखिए बच्चों हमारा दिया है 9%, तो 9 लिख लेंगे। समय कितना है बच्चों? तो 4 वर्ष है, या 4 वर्ष लिख लेंगे। बटा में बच्चों हो जाएगा 100 लिख लेंगे। अब कटा लेंगे बच्चों, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से। अब बच गया बच्चों हमारा 120 गुणे 9 गुणे 4। अब बच्चों इस साइड कर लेंगे हम, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए बच्चों 12 9 1800 यानी 108 हो जाएगा। और एक जीरो है बच्चों तो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, फिर गुणे 4 हो जाएगा बच्चों। 4 से गुणा कर देंगे बच्चों, 4 जीरो जीरो, 4,320 रुपया क्या है बच्चों? ब्याज है। अब देखिए बच्चों टोटल रुपया बैंक को देना है ना, लिख रहा है कि बाद 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि 4 वर्ष बाद मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ देंगे, तो मिश्र धन बराबर होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे मिश्र धन बराबर हो जाएगा बच्चों मूलधन प्लस ब्याज। तो बच्चों देखिए बराबर हो जाएगा, हमारा मूलधन बच्चों कितना है? 12,000 रुपया है, लिख लेंगे 12,000 प्लस ब्याज कितना आ गया बच्चों? 4,320 रुपया, 4,320 रुपया दोनों जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? अब जीरो और जीरो बच्चों जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में 2 जोड़ेंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, और जीरो में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा, और एक हो जाएगा, यानी 16,320 रुपया बच्चों बैंक को करीम को देना पड़ेगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखिए बच्चों दिया है हमारा 11वां सवाल, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारे किताब में उदाहरण नंबर 41 दिया है, सेम इसी प्रकार सवाल है, उसकी सहायता से आप लोग लगाइएगा, हम लगा के समझा देते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों मान लिया इसमें हमारा बच्चों मूलधन नहीं दिया है, सिर्फ दिया है तो बच्चों 20 वर्षों की बात किया है और मिश्रधन की बात कर रहा है बच्चों। तो लिख लेंगे मूलधन बराबर माना, लिख लेंगे बच्चों माना मूलधन बराबर x मान लेंगे बच्चों। इसको हमारा मूलधन x हो गया। अब बच्चों कह रहा है कि मिश्रधन क्या है? 4 गुना है, किसका 4 गुना है बच्चों? तो मूलधन का। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर बच्चों हो जाएगा 4 गुना है, किसका? x का 4 गुना, तो x गुणे 4 हो जाएगा बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा? 4 का x में गुणा करेंगे बच्चों
4x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बराबर के लिख लेंगे। अब कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की दर से, यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों, ब्याज ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन कितना है बच्चों, तो 4x है। लिख लेंगे बच्चों 4x माइनस मूलधन कितना है बच्चों, x माने है तो x रख लेंगे। अब इसको घटा देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा बच्चों 4x में से माइनस x घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3x निकल के आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर करके लिख लेंगे। समय कितना दिया है बच्चों, तो 20 वर्ष। लिख लेंगे समय बराबर हो जाएगा बच्चों 20 वर्ष। ठीक, अब बच्चों हमारा ज्ञात क्या करना है, तो दर ज्ञात करना है। कि लिख रहा है ना कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमें दर ज्ञात करना है बच्चों। तो दर बराबर लिख लेंगे दर बराबर बच्चों हमें ज्ञात करना है, इसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अब बच्चों हम सूत्र रख लेंगे दर का। तो दर का सूत्र होता है बच्चों, लिख लेंगे बराबर, दर बराबर होता है बच्चों ब्याज गुणे 100 बटा में बच्चों हो जाएगा मूलधन गुणे समय। ये बच्चों हमारा दर का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे अपना मान रख लेंगे बच्चों। ब्याज हमारा कितना दिया है बच्चों, तो 3x आया है, बराबर के बच्चों हो जाएगा 3x गुणे 100। सूत्र में 100 है तो 100 रख लेंगे। मूलधन कितना माने थे बच्चों, तो हम x माने हैं तो यहाँ पे x रख लेंगे। गुणे समय कितना है बच्चों, तो समय देखिए बच्चों 20 वर्ष दिया है, उसके लिए बच्चों यहाँ 20 रख लेंगे। अब बच्चों इसको हल कर लेंगे, कटा लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 5 10, 5 बार में कट गया। 1 1 से बच्चों ये x कट जाएगा, बचा बच्चों हमारा 3 गुणे 5। लिख लेंगे 3 गुणे 5। अब बच्चों गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15% दर दिया है बच्चों, तो दर को लिख सकते हैं बच्चों हम 15%। वार्षिक 15% वार्षिक दर हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए बच्चों। धन्यवाद।